हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 19 करेंगे। दिनांक है इसकी 9 सितंबर 2021 और इसका उप विषय है पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो ये आपका क्या है, ये आपकी ग्लोब है। अब विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव और 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं, अब देखिए अभी तक देखो हमने जो पढ़ रखा है उसको दोहराते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बीच में एक रेखा खींची जाती है ग्लोब की, जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस विषुवत वृत्त से ऊपर जो उत्तर ध्रुव है, ये वाला जो गोलार्ध कहलाता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे दक्षिण ध्रुव होता है, और ये वाला गोलार्ध जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये देखो ऐसी रेखाएं बनी होती हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर बनाई जाती हैं, और इन रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। और जो हमारा विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री पर होता है। अब 0 डिग्री पर है यानी 0 अंश पर है। अब इससे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अंश बढ़ते जाएंगे। और कितने अंश होते हैं, देखो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 90 अंश होते हैं, ठीक है। और नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भी 90 अंश होते हैं, यानी हर एक अंश पे 1 डिग्री का क्या होता है, गैप होता है। तो आप ये समझ लो कि ऊपर की तरफ भी जो है 90 अक्षांश होते हैं, और नीचे की तरफ भी जो है 90 अक्षांश होते हैं। अक्षांश हम इन रेखाओं को कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि विषुवत वृक्ष के नीचे वाली सारी रेखाएं जो होती हैं वो भी 90 होती हैं, और विषुवत वृक्ष के ऊपर वाली जितनी रेखाएं होती हैं वो भी 90 होती हैं, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है, ये जो विषुवत वृत्त है और ये जो अक्षांश हैं, इनके अलावा काफ़ी सारे महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ आपको देखेगी। देखो यहाँ देखो आप 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, ठीक है। ये आपको क्या कौन सी रेखा दिख रही है, कर्क रेखा यहाँ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा है, ये देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री अंश पर है, फिर 1 अंश, 2 डिग्री अंश, 3 डिग्री अंश, इस तरीके से बढ़ते 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 जब 23.5 डिग्री उत्तर वाला अंश आ जाएगा, मतलब वो वाला अक्षांश आ जाएगा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर पर पड़ता है, उसे हम कर्क रेखा बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर जब भी मैं किसी भी जो है अक्षांश को दर्शा रही हूँ, मानो मुझे एक अक्षांश को कहना है जो कि 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो मान लो पहला कोई अक्षांश होगा जो 1 डिग्री पर होगा, कोई अक्षांश होगा जो 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर अक्षांश होगा, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से जो 23.5 डिग्री पर अक्षांश है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मुझे दर्शाना है 60 डिग्री वाला अक्षांश, और वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इस गोलार्ध में है, तो मैं क्या लिखूंगी, इसके आगे उत्तर लिख दूंगी, ऊ लिख दूंगी, ऊ का मतलब है उत्तर, ठीक है। और अब मान लो मुझे 60 डिग्री वाला अक्षांश दर्शाना है जो कि दक्षिण गोलार्ध में है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, द लिख दूंगी, ठीक है। द का मतलब हो गया दक्षिण, ठीक है। तो इससे मुझे समझ आ जाएगा कि 60 डिग्री वाला जो अक्षांश है वो दक्षिण की तरफ है, और अगर मैं यहाँ पर उत्तर लिखती, ऊ लिखती, तो इससे मुझे समझ आता कि 60 डिग्री वाला अक्षांश उत्तर की तरफ है, ठीक है। तो ये होता है। अब हम क्या हैं, अब हम क्या पढ़ रहे थे, तो 23.5 डिग्री उत्तर वाला जो अक्षांश है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, और इसी प्रकार से 23.5 जो है दक्षिण वाला अक्षांश वो क्या होता है, वो मकर रेखा होती है, मकर रेखा, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों ही रेखाएं हैं वो 23.5 डिग्री पर ही पड़ रही हैं, लेकिन अंतर ये है कि ये जो कर्क रेखा है वो उत्तर की तरफ है, और ये जो मकर रेखा है वो दक्षिण की तरफ है, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है वो कौन सी तरफ है, उत्तर की तरफ, और जो मकर रेखा है वो दक्षिण की तरफ है। ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी आप ये याद रखिए कि ये 23.5 डिग्री पर पड़ेंगी दोनों की दोनों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आगे, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध, तो देखो सबसे ज्यादा ऊष्मा इसी कटिबंध, इसी जो जगह है इसमें प्राप्त होती है। अब देखो क्या क्या बोला गया है, जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है। अब इसके और ये जो बीच में हमारा विषुवत वृत्त है,
ये वाला जो एरिया है, ये जो हरे रंग में आपको दर्शाया गया है, ये वाला जो एरिया है, इसे हम उष्ण कटिबंध बोलेंगे। उष्ण कटिबंध क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी इसी एरिया पर आती है। सिर्फ इसी पे भी नहीं, देखो मकर रेखा और विषुवत वृत्त के बीच वाला ये वाला एरिया पे भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उष्ण कटिबंध, ये पूरा हरा जो आपको दिखा रखा है ना, देखो ये जो है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला जितना भी एरिया है ना, ये क्या है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, सूर्य जो है वो बीच में ही उगता है और एकदम सिर के टॉप पर होता है, यानी सिर पर होता है मान लो। तो यहाँ पर ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जितना भी यहाँ पर भाग दिया गया है, यहाँ पर बड़ी गर्मी पड़ती है, ऊष्मा सबसे ज़्यादा अधिक इधर ही आती है, इसलिए इस एरिया का नाम है उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब आगे देखो, तीसरा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये देखिए जो विषुवत वृत्त है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर देखो ये जो है उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है। अगर हम विषुवत वृत्त से देखें तो विषुवत वृत्त तो 0 डिग्री पर है, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे चलते 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 जब 66.5 डिग्री आ जाती है उत्तर वाली, तो उसमें एक लैटिट्यूड आता है, यानी एक अक्षांश आता है उत्तरी उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, एक अक्षांश आता है उत्तर ध्रुव वृत्त। तो 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री उत्तर पर जो अक्षांश आता है उसका नाम है उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी जो है 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ भी एक अक्षांश आता है जिसका नाम है दक्षिण ध्रुव वृत्त। दक्षिण की तरफ है इसलिए इसका नाम दक्षिण ध्रुव वृत्त रखा है, और ये जो है उत्तर की तरफ है इसलिए इसका नाम उत्तर ध्रुव वृत्त रखा है। दोनों ही जो है वो 66.5 डिग्री पर आते हैं, बस अंतर यही है कि जो उत्तर वाला है वो उत्तर की तरफ है और जो दक्षिण वाला ध्रुव वृत्त है वो दक्षिण की तरफ है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मान लो देखो सबसे ज़्यादा जो है उष्ण कटिबंध में सूर्य आता है एकदम सिर के ऊपर, तो उष्ण कटिबंध तो बड़ी गर्मी वाला इलाका है। अब देखो ये मान लो यहाँ पर सूर्य है, अब सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा तो उष्ण कटिबंध पर आएंगी। उसके बाद ये जो इलाका है यानी उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच वाला ये जो इलाका बचा, इसमें हल्की हल्की ही किरणें पहुंच पाएंगी सूर्य की, इसलिए यहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसी प्रकार से अगर आप इधर देखें तो इधर भी जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है और मकर रेखा है, इसके बीच वाला जितना भी इलाका है यहाँ पर भी सूर्य की बड़ी कम किरणें जो है पहुँच पाती हैं। तो यहाँ पर भी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, यहाँ ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच वाले इलाके को उत्तर शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। ठीक है, और यहाँ मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले इलाके को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। देखो क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव वृत्त है और दक्षिण का इलाका है इसलिए ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, और ये उत्तर का इलाका है इसलिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच वाला और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाला इलाके में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ठंडी होती है, ये एक शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहलाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंध में सूर्य आएगा। अब देखो सूर्य की किरणें क्या है, सूर्य की किरणें जो है शीतोष्ण कटिबंध में भी जा रही हैं, दोनों शीतोष्ण कटिबंध में भी जा रही हैं, लेकिन इससे ऊपर वाला जो इधर का इलाका है, ये वाला जो इलाका है, इधर तो बिल्कुल भी सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो इस इलाके में ना बहुत ज़्यादा क्या रहती है, ठंडा रहता है। किस इलाके में, उत्तरी ध्रुव वृत्त के अंदर वाले इलाके में और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के अंदर वाले इलाके में बड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। हमने पढ़ा था उत्तर ध्रुव वृत्त ये रहा 66.5 डिग्री उत्तर में। उत्तर ध्रुव वृत्त के अंदर काफ़ी ठंडा रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें इधर नहीं पहुंच पाती, तो ये उत्तर शीत कटिबंध है। शीत का मतलब होता है ठंडा। इसी प्रकार से जो 66.5 डिग्री
दक्षिण की तरफ है, दक्षिण ध्रुवव्रत, उसके अंदर भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसके अंदर भी शीत कटिबंध ये वाला इलाका कहलाता है। ये दक्षिणी शीत कटिबंध है और उत्तर ध्रुवव्रत के अंदर उत्तरी शीत कटिबंध है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया और यहीं पर देखो आपको इतना ही समझाया गया है। अब प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए प्रश्न 1, पृथ्वी की 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। बस एक ही आपका प्रश्न है और यहीं पर आपकी कार्यपत्रिका हो जाती है समाप्त। यहाँ पर मैं आपको एक रोल प्ले कंपटीशन के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।